हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है ये है कि एक बेसिक सैलरी स्लिप को कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही छोटा रहने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, इसकी सहायता से आप कोई भी सैलरी स्लिप को बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो आपको डेली मिलते रहते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आना है, इस वाली सेल में डालना है एम्प्लॉय नेम। ठीक, इसके लिए एम्प्लॉय नेम। ठीक, इसके बाद अगले वाले कॉलम में टैप करके जाना है और उसके बाद डालना है यहाँ पर बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी डालने के बाद इसमें डालना है आपको डीए और स्पेस देके 10%। ठीक, इस पर डालना है टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये भी आपको 10% करना है। ठीक, इसके बाद यहाँ डालना है ग्रॉस सैलरी। अगले वाले कॉलम में डालना है आपको पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये डालना है 8%। और लास्ट में डालना है आपको नेट सैलरी। ठीक, इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कॉलम में जाना है और सारे कॉलम को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, जिससे हमारा जो सैलरी स्लिप बन रही है ये एक अच्छा लुक प्रेजेंट करें। इसके बाद सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद सिंपली फिल कलर में जाएंगे और इसका कलर को फिल कर देंगे और इसके फॉन्ट को हम वाइट कर लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद सिंपली इसकी फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। एक लेवल बढ़ाने के बाद फिर से इस कॉलम को एडजस्ट करेंगे और कॉलम को एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय के नेम लिख रखे हैं, इसको यहाँ से मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे और इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे सैलरी स्लिप। ठीक, इतना लिखने के बाद सिंपली इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके फॉन्ट को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम इसके फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसको यहाँ से मिडिल कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ फिल में जाएंगे और फिल कलर में इसको कोई भी कलर फिल कर देंगे। मान लो मैं यहाँ से इसको ये ग्रीन कलर फिल करता हूँ और यहाँ से मैंने इसका वाइट जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसकी बेसिक सैलरी। मान लो मैं यहाँ पर इसकी बेसिक सैलरी लिखता हूँ 45,000। ठीक है, ऐसा करके मैं कुछ बेसिक सैलरी लिख दूंगा इसकी। ये मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सैलरी लिख दी है। अब मुझे निकालना है इसका 10%, क्योंकि डीए 10% निकलेगा। तो सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, बेसिक सैलरी वाली सेल को क्लिक करूँगा, इसके बाद इनटू करके 10 लिख के और परसेंट लगा दूँगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो इसका 10% निकल के आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर जाना है और एक ऐसा एरो आने के बाद डबल क्लिक कर देना है तो सारे के सारे 10% निकल के आ जाएंगे, सभी के 10% निकल के आ जाएंगे। सिंपली मुझे इसका ट्रैवलिंग अलाउंस निकालना है, उसके लिए सिंपल यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस करूँगा, बेसिक सैलरी से ही इसका ट्रैवलिंग अलाउंस निकलेगा। इसके बाद इंटू करके 10% लिख दूँगा और इंटर बटन प्रेस कर दूँगा तो इसका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो निकल के आ जाता है। सिंपली इसको यहाँ से मैं पूरे को ड्रैग कर दूँगा तो सभी एम्प्लॉय के ट्रैवलिंग अलाउंस भी निकल के आ जाएंगे।
अब मुझे चाहिए ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी के लिए सिंपली मैंने ग्रोस सैलरी वाली सेल पर क्लिक किया और ऑल्ट के साथ में इक्वल बटन दबाया और इंटर क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पर इसका ग्रोस सैलरी भी निकल कर आ गई है। सिंपल इसको भी यहाँ से मैं पूरे को ड्रैग कर दूंगा तो सभी एम्प्लॉय की मेरे पास ग्रोस सैलरी निकल के आ जाएगी। इसके बाद मुझे इसका प्रोविडेंट फंड निकालना है, यानी पीएफ निकालना है। पीएफ निकालने के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इसमें ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करूँगा, इंटू करके इसका 8% लिख दूँगा और इंटर बटन दबा दूँगा, तो इसका जो ग्रोस सैलरी है उससे इसका पीएफ निकल के आ जाएगा। सिंपल इसको भी मैंने यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो सभी एम्प्लॉय की मेरे पास पीएफ निकल के आ गई है। इतना करने के बाद यहाँ पर नेट सैलरी चाहिए मुझे। नेट सैलरी ग्रोस सैलरी में से हम पीएफ को माइनस करेंगे तो नेट सैलरी निकल के आएगी। तो सिंपल यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस किया, ग्रोस सैलरी पर क्लिक किया, माइनस लगाया, पीएफ पर क्लिक किया और इंटर बटन दबा दिया, तो इसकी ये जो नेट सैलरी इसको इन हैंड कितनी मिलती है वो निकल के आ जाएगी। इसको भी यहाँ से मैं सिंपली ड्रैग कर दूंगा तो सभी एम्प्लॉय की मेरे पास नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं ऑल बॉर्डर पर अप्लाई कर दूँगा, तो सभी जो एम्प्लॉय है और इसकी जो सैलरी शीट है इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद इस वाली सेल को भी मैंने सिलेक्ट किया और सभी सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर अप्लाई कर दिया, तो इसकी भी बॉर्डर अप्लाई होकर आ जाएगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर गया और ये जो एम्प्लॉई नेम है इसमें मुझे कुछ कलर फिल करना है। तो पहले तो मैंने इसको बोल्ड किया और यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसको कुछ कलर फिल कर दिया। मान लो मैं यहाँ से ये कलर फिल करता हूँ। ठीक है, अब ये नेट सैलरी निकल के आ रही, इसमें भी मुझे कुछ कलर फिल करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर गया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कुछ कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद इसे जो फॉन्ट है उसको भी मैंने वाइट कर दिया और बोल्ड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर रुपीज़ का चिन्ह भी चाहिए, उसके लिए सिंपली यहाँ जनरल पे गया और यहाँ पर मैंने करेंसी पे क्लिक किया, तो ये मेरे सामने रुपये का साइन भी निकल कर आ गया। ठीक है, ये मेरी एक बेसिक सैलरी स्लिप जो थी वो बनकर तैयार हो गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।